Hi students, how are you? I hope you are happy and healthy. Dear students, today we will read chapter 5th, Indigo. As you know, we are doing term 2nd syllabus just now. From Flamingo, there is chapter 4, The Rat Trap, and chapter 5th, Indigo, in 2nd term, and poem 4, A Thing of Beauty, and poem 6, Andrin Rich poem, Aunt Jennifer's Tigers. These are in 2nd term. We will read 4 of these. We have completed chapter 4, The Rat Trap. Today we will read chapter 5th, Indigo. Do you know what is the meaning of indigo? इंडिगो का मतलब होता है नील. जो नील होती है, जो कपड़े में दी जाती है, उसको ही बोलते हैं नील. तो ये जो चैप्टर है वो नील से रिलेटेड है, इंडिगो से रिलेटेड है. चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में. और इसका चैप्टर का ऑथर कौन है? लुइस फिशर. अब लुइस फिशर के बारे में पढ़ेंगे पहले हम कि लुइस फिशर कौन थे, क्या करते थे, कैसे राइटर थे. लुइस फिशर वॉज बोर्न इन 1896 and died in 1970. was born in Philadelphia. वो कहाँ उनकी बर्थ हुई थी? फिलाडेल्फिया में. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. उन्होंने क्या किया था? 1918 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी को क्या किया था? सर्व किया था. मीन्स ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने वर्क किया था. और वो भी कैसे? एक वॉलंटियर की तरह से. वॉलंटियर मीन्स वो होता है जो अपनी खुद की मर्जी से वर्क करते हैं, जिन्हें कि काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, विदाउट पेमेंट काम करते हैं, उनके लिए बोलते हैं वॉलंटियर. तो यहाँ पर जो लुइस फिशर थे, उन्होंने 1918 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में वर्क किया था. वो भी अपनी खुद की इच्छा से, सब इच्छा से, बिना किसी पेमेंट के. फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट. और बाद में फिशर ने अपना कैरियर किस में बनाया? जर्नलिस्ट में. जर्नलिस्ट मीन्स रिपोर्टर में. उन्होंने अपना करियर जो बनाया था वो जर्नलिस्ट भी बनाया था. एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. उन्होंने लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखा था, द सैटरडे रिव्यू के लिए भी लिखा था, एंड फॉर यूरोपियन, और यूरोपियन कंट्री के लिए भी लिखा था, एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी उन्होंने राइटिंग की थी. ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के मेंबर भी रहे थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट. ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम अभी ये पढ़ेंगे चैप्टर इंडिगो, वो एक एक्सर्प्ट है. मीन्स एक छोटा सा अंश लिया गया है फ्रॉम हिज बुक. उनकी बुक मीन्स उन्होंने एक बड़ी बुक लिखी थी, उसको हम नॉवल बोल सकते हैं कि एक नॉवल लिखी थी, एक बड़ी बुक लिखी थी, जिसका टाइटल था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी की लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा था कंप्लीट. और उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है इंडिगो, जो हम अभी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में. द बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी. मीन्स जो ये बुक थी, ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस बुक को क्या किया गया था? रिवाइव किया गया था. वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी. मीन्स गांधी जी के ऊपर जितनी भी बुक लिखी गई, उन सब बुक में से बेस्ट बुक इसको माना गया था बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. टाइम्स ऑफ एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा इस बुक को सबसे फेमस बुक माना गया था, जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई थी, गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड लिखी गई थी. अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है व्हेन आई फर्स्ट. यहाँ पे आई यूज हुआ है. आई मीन्स फर्स्ट पर्सन में हम ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है. और आई यहाँ पर कौन है? ऑथर. ऑथर का नेम क्या है? लुइस फिशर. तो यहाँ पर लुइस फिशर बोलते हैं When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम. यहाँ पर लुइस फिशर जी कहते हैं कि जब मैं 1942 में आश्रम पे गया था, में से जो उनका आश्रम था सेवाग्राम में, वहाँ पर जब मैं उनसे मिलने गया था इन सेंट्रल इंडिया, जो कि सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था, वहाँ की बात है कि जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, वहाँ पर ये सेवाग्राम आश्रम पड़ता है लगभग गुजरात में.
तो वहाँ पर जब मैं उनसे मिलने गया था 1942 में, ही सैड, तब उन्होंने बताया, मैं उनसे मिला, उनसे इंटरेक्ट किया, मैंने उनसे बातचीत की, और जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर ये जो ये लाइन है, ये सेंटेंस है, वो पुट किया गया है, और इन्वर्टेड कोमाज में लिखने का मतलब है कि किसी की बोली हुई एक्चुअल वर्ड को बताना। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. ये वर्ड किसके द्वारा बोले गए हैं? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे जो लुईस फिशर है वो बताते हैं कि जब मैं सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड जो सेवाग्राम आश्रम था उस पे जब मैं गांधी जी से 1942 में मिलने गया था, तो गांधी जी ने मुझे बताया था, क्या बताया था उन्होंने? आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताता हूँ, हाउ इट हैपन्ड, कि ये सब कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने ब्रिटिश लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि वो हमारी इंडिया को छोड़ दे। ये स्टार्ट कैसे हुआ था, इस मूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज इन 1970। वो कहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई थी? 1917 में। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स होगा मीटिंग, कि इनकी जो थी मीटिंग थी दिसंबर 1916 में ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग थी जो कि लखनऊ में होनी थी, और इस लखनऊ वाली मीटिंग में गांधी जी दिसंबर 1916 में गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, मिस पार्टी के लोग आए हुए थे, एंड मैनी विजिटर्स, और भी बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे यहाँ पर इस असेंबली को देखने के लिए, इस मीटिंग को देखने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत सारे वहाँ पर लोग असेंबल हुए थे। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, और जैसे ये जो मीटिंग थी वो प्रोसीड हो रही थी, जब ये मीटिंग चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी जी बताते हैं कि उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ था। अ पीजेंट केम अप टू मी, गांधी जी कहते हैं कि एक पीजेंट, उनमें से किसान उठकर क्या हुआ, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट, और वो भी वैसा ही पीजेंट नजर आ रहा था जैसे कि दूसरे में, पीजेंट मिस होता है किसान, कि जैसे दूसरे किसान होते हैं ऐसे ही वो किसान था, और वो उठकर मेरे पास आया जब ये मीटिंग चल रही थी इन इंडिया में जैसे किसान है वैसे ही वो था, पुअर भी था, और एमेशिएटेड मीन्स यहाँ पर आएगा कि वो थोड़ा डिटरमाइंड पर्सन था। एंड सैड, और फिर उसने मुझसे आकर कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले। ये सेंटेंस बोले हैं पूरे कंप्लीट राजकुमार शुक्ला ने, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में रखा है कि राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, चंपारण से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में चले, चंपारण को विजिट करें, ऐसी उसने रिक्वेस्ट की थी गांधी जी से। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, लेकिन गांधी जी ने इस प्लेस का नाम पहले कभी भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयज, और ये जो विलेज था, चंपारण जो विलेज था वो कहाँ था? हिमालयज के फुट हिल्स में से हिमालयज की तलहटी में था ये, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की किंगडम के जस्ट पास में। अंडर एन इंसिडेंट एंशियंट अरेंजमेंट, वो बताते हैं यहाँ पे कि एक एंशियंट अरेंजमेंट हुई थी, एक पुराना कोई अरेंजमेंट थी, एक पुरानी कोई एग्रीमेंट थी। द चंपारण पीजेंट्स, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो चंपारण के पीजेंट थे वर शेयर क्रॉपर्स, वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स मीन्स बटाई पर जमीन बोलने वाले लोग थे, हालांकि जमीन इनकी थी लेकिन ये बटाईदार बन गए थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और उन्हीं में से राजकुमार शुक्ला भी एक थे। मीन्स ये सारे क्या थे? चंपारण के लोग एक शेयर क्रॉपर्स थे, मीन्स वो बटाई पर जमीन बोते थे, जमीन उनकी थी लेकिन उस जमीन के ओनर बने हुए थे ब्रिटिश के लोग, इसलिए उनको अपनी ही जमीन को बटाई पे बोना पड़ता था। ही वॉज इलिटरेट, ये जो पर्सन था राजकुमार शुक्ला जो थे वो क्या थे? इलिटरेट थे, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो रिजोल्यूट थे। रिजोल्यूट मीन्स वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, जो उसने सोच लिया वो उसने सोच लिया वो करता था। तो मीन्स वो इलिटरेट जरूर था बट क्या था? रिजोल्यूट था, मीन्स डिटरमाइंड पर्सन था।
ही हैड कम टू द, वो फिर आते हैं, ये डिटर्मिनेशन की वजह से, ये अपने डिटरमाइंड की वजह से वो आते हैं कहाँ पर, गांधी जी से मिलने के लिए। ही कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन के दौरान आते हैं, मीन्स जब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही थी उस वक्त वो आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में लैंडलॉर्ड लोगों का जो सिस्टम था उसकी शिकायत करने के लिए वो गांधी जी के पास आते हैं, उसके बारे में बताने के लिए गांधी जी के पास आते हैं। एंड somebody had probably said, और गांधी जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसको ना कहा होगा, स्पीक टू गांधी जी, कि वो गांधी जी के से जाकर मिले, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर कौन कह रहा है, जो हमारा राइटर है लुईस फिशर, कि जिस तरह से गांधी जी ने मुझे बताया कि भाई वहाँ पर राजकुमार शुक्ला आए और मुझसे मिले, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राजकुमार शुक्ला को किसी ने गाइड किया होगा कि आप गांधी जी से जाकर मिले, गांधी जी से अगर आप मिलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। गांधी टोल्ड शुक्ला, और गांधी जी जो है वो शुक्ला से कहते हैं, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि वो एक कानपुर में उनकी एक अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर वो जाएंगे। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने बताया कि वो कानपुर में भी जाएंगे एक अपॉइंटमेंट पर, उसके साथ साथ इंडिया के कुछ और पार्ट्स में भी जाएंगे वो घूमने के लिए, अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला जी क्या थे, उनका उन्होंने कहीं भी साथ नहीं छोड़ा, वो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ पर ही जो राजकुमार शुक्ला थे वो भी उनके साथ विजिट करते थे और वहाँ जाते थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, और ये सारी जो मीटिंग्स थी, ये सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो अटेंड करने के बाद जब गांधी जी अपने आश्रम में आते हैं, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में जो आश्रम था वहाँ पर जब आते हैं, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला जी आश्रम में भी उनके साथ साथ फॉलो करते हुए आ जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, काफ़ी वीक बीत जाते हैं, काफ़ी सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते, मीन्स उनको हरदम हर जगह फॉलो कर रहे थे, उनके साथ ही रह रहे थे, जब भी वो उनसे मिले थे तब से ही। फिक्स अ डेट ही बैग्ड, फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला कि गांधी जी वहाँ पर जाए, उनकी तो अपॉइंटमेंट से बहुत सारी होती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि प्लीज़ आप एक फिक्स डेट बता दीजिए कि आप हमारे चंपारण में कब आएंगे, ये उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेस्टी एंड स्टोरी गांधी शेड, जो गांधी जी थे वो उस पीजेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, उनके शेयर क्रॉपर्स की जो टेनेस्टी थी, मिस उनके साथ जो वो मेहनत कर रहे थे, उनके साथ जा रहे थे आ रहे थे, उनको फॉलो जो कर रहे थे, मिस उनकी जो एक्टिविटी थी और उनका जो फॉलो करने का जो शेड्यूल था या जिस तरह से उनके साथ थे, वो उन्हें गांधी जी को बहुत अच्छा लगा और उनकी कहानी भी उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगी। इसलिए लास्टली गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा, आई हैव टू बी इन कोलकाता, कि मैं कोलकाता में आऊँगा, ऑन सच एंड सच अ डेट, उन्होंने डेट बता दी कि इस डेट को मुझे कोलकाता विजिट करना है। कम एंड मीट मी, तो कोलकाता जब मैं आऊँ तो आप मेरे से मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाना। मंथ्स पास्ट, ऐसा कहने के बाद भी बहुत सारे मंथ्स बीत गए, मीन्स जो गांधी जी थे उनका वहाँ पर जाने की डेट आई नहीं थी, काफ़ी मंथ बीत गए, और काफ़ी मंथ बीतने के बाद जब गांधी जी कोलकाता जाते हैं, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, शुक्ला जी वहाँ पर बैठे उन्हें आगे ही मिलते हैं। हॉन्चेज मीन्स होता है घुटनों पे बैठना, तो वो हॉन्चेज करे में से जमीन पे घुटनों पे बैठे हुए उन्हें मिलते हैं एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता, कोलकाता में जो उन्होंने अपॉइंटेड स्पॉट बताया था, जो प्लेस बताया था, वहाँ पर वो उसे बैठे मिलते हैं। व्हेन गांधी अराइव्ड, और जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, वो गांधी जी का वेट करते रहते हैं कि कब गांधी फ्री हो और कब वो उन्हें लेकर अपने चंपारण में जाए। देन द टू ऑफ देम, और फिर जब गांधी जी फ्री हो जाते हैं, जब वो दोनों ही क्या करते हैं, बोर्डेड अ ट्रेन, वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, मीन्स दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार की सिटी पटना में जाने के लिए दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मीन्स
ट्रेन के थ्रू वहां पर वो जाते हैं पटना बिहार में। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर जाने के बाद जो शुक्ला है वो उनको कहाँ ले जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, लॉयर, जो बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए उन्हें उनके घर पे लेके जाते हैं। हु लेटर बिकेम, जो बाद में बने थे प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से ही प्रेसिडेंट बने थे, एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के कांग्रेस पार्टी से वो प्रेसिडेंट बने थे, वहां पर वो लेके जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जैसे ही ये उनके घर पे पहुंचते हैं, मिस गांधी जी और जो राजकुमार शुक्ला थे, वो जब राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे पहुंचते हैं, बट तो राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। बट जो सर्वेंट थे इसके राजेंद्र प्रसाद के, न्यू शुक्ला, वो शुक्ला जी को बहुत अच्छे से जानते थे। एज अ पुअर ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स आएगा पीजेंट, कि उनको ये पता था कि एक पुअर पीजेंट है। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड मीन्स होता है परेशान करना, कि ये एक पुअर सर्वेंट है और इन्होंने परेशान कर रखा है उनके मास्टर को, देयर मास्टर, उनके मास्टर को, टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। मीन्स वो अक्सर वहां पर आते रहते थे और राजेंद्र प्रसाद जी से बोलते थे कि शेयर क्रॉपर के जो भी जितने भी पीजेंट हैं उनकी वो हेल्प करे। इस बात को इसके सर्वेंट बहुत अच्छे से जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए जो इसके सर्वेंट है वो उसे वहीं पर बैठने के लिए बोल देते हैं कि वो आप वहीं पर बैठे और उनका इंतजार करें। विद हिज कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स जो दोस्त जो उनके साथ गए थे गांधी जी, उनके साथ बोलते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ यहीं पर बैठकर उनका वेट करें, जब वो आएंगे तो हम आपको उनसे मिलवा देंगे। होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, और ये जो गांधी जी थे उनको भी उन्होंने क्या समझ लिया था, एक दूसरा पीजेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन स्मॉल बनेगा कि गांधी जी के साथ किस तरह का बिहेव किया था उसके सर्वेंट्स ने, और गांधी जी क्या थे, एक नॉर्मल सिंपल ड्रेस में वहां गए थे, इसलिए इनको भी उन्होंने पीजेंट समझ लिया और पीजेंट जैसा ही उनके साथ ट्रीटमेंट किया था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्हें एक पीजेंट समझ लिया गया था, राजकुमार शुक्ला की तरह से समझ लिया गया था, तो उन्हें वहाँ वेल में होता है जो पानी निकालने वाला कुआं होता है ना, उसको बोलते हैं, कि एक वेल से पानी निकालने के लिए उन्हें मना कर दिया था। उनको कोई परमिशन नहीं थी कि वो जाकर पानी निकाल सके उस वेल से और वो पी सके। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बैकेट, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये पानी निकाले तो उनके बैकेट से कुछ पानी उस कुएं में गिर जाए, कुछ बूंदे उस कुएं में गिर जाए, पोल्यूट द एंटायर सोर्स, और वो बूंदे उस पूरे पानी को गंदा कर दे। मीन्स पहले जो लोगों की मेंटेलिटी थी वो ऐसी थी, वहाँ अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और अनटचेबिलिटी के चलते हुए उसको भी वो किसान, गरीब किसान समझ लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि वो वहाँ से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो पानी वहाँ से निकालो, उनके पैकेट से कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप अगर पानी में गिर गई, कुएं में गिर गई, तो पूरा ही पानी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, इसलिए उसे मना कर दिया जाता है। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि वो एक किसान के साथ गए थे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट थे उनको ये नहीं पता था कि वो अनटचेबिलिटी से दूर है, मीन्स वो अनटचेबल व्यक्ति नहीं है कि जिसे छुआ ना जाए, वो लेकिन वो नहीं जानते थे, इसलिए उनको बोल दिया कि भाई आप इसमें पानी नहीं पी सकते। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फर, गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, और मुजफ्फरपुर जाने का मतलब था कि वो वहां जाकर कुछ और भी इसकी नॉलेज ले। जो मुजफ्फरपुर जाते हुए जो रास्ता था वो सीधा चंपारण जा रहा था, इसलिए पहले वो मुजफ्फरपुर जाना पसंद करते हैं। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, मीन्स
गांधी जी डिसाइड इसलिए करते हैं कि मुजफ्फरपुर होते हुए जाएंगे कि कुछ जो इंफॉर्मेशन शुक्ला जी ने नहीं दी है वहाँ की कंडीशन की, वो इंफॉर्मेशन वो वहाँ से ले सके, इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाना प्रेफर करते हैं कि पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे फिर वो चंपारण जाएंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेज दिया टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। प्रोफेसर जेबी कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में क्या थे, होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। टैगोर शांति निकेतन स्कूल में वो उनसे मिले थे पहले जेबी कृपलानी से, और अभी वो क्या थे, आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। उनके पास उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेज दिया कि मैं वहां पर आऊंगा और आप मेरे से मिले। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। जो ट्रेन थी, क्योंकि ये ट्रेन से ही ट्रेवल कर रहे थे, तो इनकी जो ट्रेन थी वो कब पहुंचती है वहां पर, अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात वहां पर पहुंचती है। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी वॉज वेटिंग, जो कृपलानी जिनको इन्होंने टेलीग्राम किया था वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रेडी कर लिया था कि यहाँ पर गांधी जी उनसे मिलने गांधी जी उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए वो एक बहुत ज़्यादा एक लार्ज बॉडी में बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड 3 for 2 days, देयर, गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी जो थे वो वहाँ पर 2 days के लिए रुकते हैं इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। किसके घर पे रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पर वहाँ पर 2 days के लिए वो रुकते हैं। टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उनके घर पर वो 2 रात के लिए रुकते हैं, 2 दिन के लिए रुकते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, और ये इन दिनों में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, मतलब एक अजीब बात थी कि जो गवर्नमेंट वर्कर थे, क्योंकि गवर्नमेंट वर्कर जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते थे, और जो गांधी जी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, इसलिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे उनका गांधी जी से मिलना सही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को ये लगता था कि ये वर्क हमारे साथ करते हैं और हमारे ये एम्प्लॉयज हैं, और ये गांधी जी से मिलते जो उनके अपोजिट पार्टी के थे, इसलिए ये नॉर्मल चीज नहीं थी कि गवर्नमेंट टीचर के घर पे रुकना। गांधी कमेंटेड, गांधी जी बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर के घर पे रुका था। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, वो मेरे जैसे व्यक्ति का स्वागत करे। उस टाइम जब वो दूसरी गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहे थे और मैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा था, तो इस तरह की सिचुएशन में मेरा वेलकम करना एक बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉल लोकेलिटीज, जो स्मॉल लोकेलिटीज थी, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी, जो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, डर रहे थे, टू शो सिंपथी दिखाने से। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो एडवोकेट्स थे होम रूल के, मीन्स वहाँ पर जितने भी एडवोकेट्स थे उनके प्रति जो गांधी जी थे वो उनके प्रति जो सिंपैथी दिखाते थे, तो इनसे उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। मीन्स गांधी जी के प्रति सिंपैथी रखने का मतलब था कि वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ थे, जबकि वो उस गवर्नमेंट में ही जॉब करते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स होगा यहाँ पर अराइवल, मीन्स पहुंचना। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, मीन्स गांधी जी के वहां पर पहुंचने की जो न्यूज थी, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो मिशन था, मीन्स वो किस वजह से वहां पर गए हैं, किस काम की वजह से वहां पर वो गए हैं, ये जो मिशन था, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, वो पूरे मुजफ्फरपुर में एकदम से फैल गया कि यहाँ पर गांधी जी आए हुए हैं, और गांधी जी के आने का मिशन ये है कि वो चंपारण के शेर क्रॉपर की हेल्प करने के लिए आए। ये न्यूज पूरी पहुंच गई थी मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मतलब मुजफ्फरपुर से चंपारण तक ये जो न्यूज थी वो बहुत जल्दी फैल गई थी कि यहाँ पर एक कोई गांधी जी है जो आए हुए हैं और शेर क्रॉपर की हेल्प करेंगे। शेर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, ये जब न्यूज उन लोगों को मिली शेर क्रॉपर को, तो जो चंपारण के शेर क्रॉपर थे वो क्या किया, उन्होंने बिगन अराइविंग ऑन फुट, वो सभी, क्योंकि उस वक्त व्हीकल नहीं हुआ करते थे,
और जो गरीब लोग थे उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं थे, सिर्फ पैदल ही चला करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि फुट पे मिस पैदल चलकर पहुंच गए एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, मतलब अपने चैंपियन को कन्वेंस करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनसे मिलने के लिए सारे जो ये शेयर क्रोपर थे वो पैदल चलकर ही गांधी जी के पास पहुंच गए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, फिर गांधी जी को जो मुजफ्फरपुर लॉयर थे उन्होंने क्या किया, सब कुछ ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ में शॉर्ट में वो पूरी कहानी उन्हें बता दी कि शेयर क्रोपर के साथ क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें मुजफ्फरपुर के लॉयर ने डिटेल्ड उन्हें बता दी थी। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट्स, फिर उन्होंने बताया, इन्होंने लॉयर ने बताया, फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है कब, बार बार, कभी कभी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, उन्होंने बताया कि हम जो ये शेयर क्रोपर है इन पीजेंट्स को क्या करते हैं, ग्रुप में ले जाते हैं और कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं बार बार, मतलब जब भी हमें टाइम लगता है, जब भी हमारी सुनवाई होती है तो हम जाते हैं और इन लोगों के ग्रुप को वहां पर कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन लोगों ने, जो लॉयर थे मुजफ्फरपुर के, उन्होंने इनको बताया इन शेयर क्रोपर के केसेज के बारे में एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने ये भी बताया कि वो उन लोगों से फीस कितनी लेते हैं, ये सारी उन्होंने गांधी जी को डिटेल बताई कि इतनी फीस लेते हैं और हम ऐसे ऐसे उनको ले जाकर कोर्ट में पेश करते हैं। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स। चीडेड मीन्स होगा डांटना, फटकारना, बहुत ज्यादा डांट लगाना। गांधी जी ने उन्हें चिड किया, उन्होंने उनको डांटा। द लॉयर्स, उन लॉयर्स को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, कि वो फ्रॉम द शेयर क्रोपर, कि जो वो शेयर क्रोपर से बड़ी बड़ी जो फीस ले रहे थे, बहुत ज्यादा मात्रा में जो फीस ले रहे थे, उसके लिए गांधी जी ने इन लॉयर्स को डांटा, बहुत ज्यादा डांट लगाई। ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, मैं आप लोगों की सारी बातें सुनकर एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा हूं दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट में जाना छोड़ देना चाहिए। गांधी जी की थिंकिंग थी, क्योंकि जो लॉ कोर्ट थे वो भी तो ब्रिटिश लोगों के ही थे ना, और ब्रिटिश लोगों की वहां पर जो थी बातें एक्सेप्ट होती थी, इन लोगों की एक्सेप्ट ही नहीं होती थी, तो कोर्ट में जाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमें ना कोर्ट में जाना रोक देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिल सकता, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट भी उनका ही है और गवर्नमेंट भी उनकी है, तो हमें कोई जस्टिस नहीं देगा, इसलिए हमें कोर्ट में जाना छोड़ देना चाहिए। टेकिंग सच केसेज, इस तरह के केसेस को लेकर कोर्ट में जाना, टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड, बहुत ही कम इसका फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, इस वजह से अगर हम इन केसेस को वहां पर ले जाते हैं तो हमें इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पीजेंट है वो पहले ही बहुत ज्यादा क्रस्ट हो चुके हैं। क्रस्ट मीन्स उनके साथ पहले ही बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और उनको कोर्ट में ले जाते हो, उनको परेशान करते हो, उनसे फीस लेते हो, तो वो तो और ज्यादा दुगने परेशान होते हैं। एंड फियर स्ट्राइकन, और वो बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो उनके लिए जो लॉ कोर्ट है वो क्या है, यूजलेस, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए हमें कोर्ट में लेके जाना उन्हें छोड़ देना चाहिए। द रियल रिलीफ, उनके लिए जो रिलीफ होगा, जिससे उन्हें फायदा मिलेगा, वो क्या है, फॉर दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उनके दिलों में जो डर बैठा हुआ है ना इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इन लैंडलॉर्ड्स का, वो हमें निकालना है सबसे पहले। अब वो देखेंगे हम कि उनके दिलों से उस डर को हम कैसे निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण, चंपारण में जितनी भी अरेबल, मतलब जो जमीन थी जिसे कि बोया जा सकता था, जिसपे कि फसल उगाई जा सकती थी, वो जितनी भी जमीन थी इन द चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी जमीन थी, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, वो क्या था, बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड कर दी गई थी। जिस जमीन को बोया जा सकता था उस जमीन को, मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उस जमीन को उन्होंने क्या कर रखा था, एक बड़े बड़े स्टेट में डिवाइड कर रखा था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और उन स्टेट को ओन कौन करता था, मीन्स उनका मालिक कौन हुआ करता था, इंग्लिशमैन।
एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर काम किसके द्वारा किया जाता था, इंडियन टेनेंट्स के द्वारा। टेनेंट्स मीन्स भी किसान होता है, पीजेंट होता है, कि जो इंडियन लोग होते थे, इंडियन पीजेंट होते थे, उनके द्वारा काम किया जाता था, और उन जमीन का जो मालिकाना हक था वो इंग्लिशमैन का था, जबकि वो जमीन किसकी थी, उन शेयर क्रॉपर की ही जमीन थी, बट वहां पर मालिक कौन बने बैठे थे, इंग्लिशमैन। द चीफ कमर्शियल क्रॉप, और वहां की जो सबसे ज्यादा चीफ कमर्शियल में जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार भी होती थी और जिससे सबसे ज्यादा पैसे आते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वो कौन सी फसल थी, इंडिगो, मीन्स सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसल थी इंडिगो, जो उन दिनों वहां पर उगाई जाती थी, जो बोई जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपल्ड ऑल टेनेंट्स, और लैंडलॉर्ड जो थे वहां मीन्स जो मालिक बने बैठे थे उन जमीनों के, वो क्या करते थे, इन टेनेंट्स को, इन किसानों को कंपल करते थे, मैंने उन्हें मजबूर कर रखा था, टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मीन्स उनको जो जमीन बोने के लिए दी गई थी उस जमीन पे, जो उनकी खुद की जमीन थी, और उस जमीन पे भी वो क्या करेंगे, 15% क्या बोएंगे, इंडिगो बोएंगे। ये उन्होंने उनके ऊपर मजबूरी थी एक तरह से, मीन्स उन्हें फोर्स कर रखा था कि तुम जितनी जमीन बोओगे उस जमीन में 15% पे इंडिगो ही बोओगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बो सकते। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो 15% इंडिगो आप उगाओगे वो एक रेंट की तरह से हमें दोगे, क्योंकि तुम उस जमीन को बो रहे हो जो हमारे अंडर आ रही है, मीन्स उस वक्त तो वही मालिक थे ना उस जमीन के, तो कहते हैं कि जो हमारे अंडर आ रही है उस जमीन को तुम बो रहे हो, तो इस जमीन को बोने का मतलब है 15% पे आप इंडिगो उगाएंगे, और वो इंडिगो कंप्लीट हमें देंगे एक रेंट की तरह से, कि आप जो जमीन बो रहे हो वो एक रेंट पे बो रहे हो, तो वो रेंट की तरह से आप हमें वापस दोगे, ऐसा उनका मानना था, किनका, इंग्लिशमैन का, जो ब्रिटिश लोग थे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो था वो कब से चल रहा था, एक बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट, काफी समय से ये एग्रीमेंट था वो चला आ रहा था, और इस तरह से वहां पर जो इंडिगो फसल थी वो उगाई जाती थी, और इस तरह से वो जो लोग थे ब्रिटिश के लोग, वो इंडिगो फसल उनसे लेते रहते थे, और एंटायर इंडिगो फसल को वो लेते थे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वन टाइम में ही पढ़ेंगे, तो 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एंड कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।